हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो कॉमन टॉपिक है मैथ का, औसत एवरेज, उसका आज सेकंड पार्ट अपने करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने नॉर्मल से फॉर्मूले लगा के औसत निकालना सीखा था। उसको आगे आज बढ़ाते हुए कुछ और सवाल, कुछ और तरीके उसके सीखते हैं। ये अभी शुरुआत है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है अपना। आपका सहयोग रहा तो ज़रूर आगे तरक्की करेंगे। आपके सहयोग से ही सब कुछ है। तो इसलिए चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको आगे शेयर करें। ये मेरा निवेदन है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने 7 सवाल अपने पीछे कर चुके थे औसत के। तो जिन्होंने वो नहीं देखी वीडियो, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। 8वें सवाल के अंदर अपने यदि 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 50 है तथा 60 अन्य विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 55 है, तो सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा? तो यानी कि इस तरीके से अंदर सवाल में एक ही सवाल के अंदर अपने 2-3 विद्यार्थियों के बारे में या उनकी उम्र के बारे में, आयु के बारे में, इनकम के बारे में या फिर उनके खर्च के बारे में बोल दिया जाता है। तो अगर अलग अलग बोला जाता है तो उनका पहले या तो अलग अलग योग निकाल लो। जैसे कि 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 50 है, तो अपने पहले 40 विद्यार्थियों के कुल अंक निकाल लेंगे कितने बनते हैं। उसके बाद उसने बोला कि 60 विद्यार्थियों के जो उनका औसत 55 है, तो 60 विद्यार्थियों कुल अंक निकाल लिए कितने बनते हैं। फिर उन विद्यार्थियों का योग कर लिया कि दोनों तरीकों के जो विद्यार्थी थे जिनके प्राप्तांक औसत 50 थे और 55 थे, इन दोनों के कुल अंक निकाल के अपने योग करके इसका कुल अंक निकाल लिया। इसी प्रकार से हो सकता है कि 40 विद्यार्थियों के दे दे, 60 के दे दे और एक लाइन में और बोल दे कि 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। तो अगर वो एक और देता तो यहाँ पे एक और लिख लेते कि 30 विद्यार्थियों के कुल अंक जो हो जाएंगे वो 30 विद्यार्थियों के अगर 60 है तो 30 को अपने 60 से गुणा करके इस तरीके से 1800 निकाल लेते। तो जितने भी यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बोलेगा, अलग अलग संख्याएं बोलेगा, औसत देगा, उन औसत से अपने कुल योग उनका निकाल लेंगे। और उसके बाद औसत का सिंपल सा सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग यहाँ पे आ जाएगा, जितने भी वो अपने को यहाँ पे कंडीशन देगा, स्थितियां देगा, तो उस तरीके के जितने टाइप का इस प्रश्न में बोलेगा उन सभी का अपने पहले कुल अंक निकाल लेंगे। कुल अंक आ जाएंगे और इधर से कुल विद्यार्थी कितने हैं या कुल व्यक्ति कितने हैं या कुल महीने कितने हैं उसका भाग दे के अपना औसत आ जाएगा। ये तो अपनी पूरी विधि से है, मेथड से है। अब अगर ट्रिक की बात करें तो इस तरीके जितनी अपने को स्थितियां सवाल में बोलेगा, जैसे कि 50 औसत अंक है 40 विद्यार्थियों के, प्लस 55 औसत अंक है 60 विद्यार्थियों के, प्लस 30 विद्यार्थी है और 60 उनके औसत अंक है, यानी कि 60 औसत अंक गुणा 30 आ जाएगा। तो जितनी भी यहाँ पे कंडीशन बोलता है उन सभी को गुणा करके, यानी कि औसत जो अंक है वो और गुणा में संख्या, औसत अंक गुणा में संख्या, औसत अंक गुणा में संख्या, और उनका गुणा करके आपस में सभी को योग कर देंगे और बटे में कुल संख्याएं कितनी है उन सभी संख्या का भाग दे के अपना औसत यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें इसी प्रकार का, एक व्यक्ति ने प्रथम 5 माह में औसत 5000 रुपये खर्च किए, यानी कि पहले 5 महीनों के उसने 5000 रुपये खर्च कर दिए। अगले 7 माह में उसने 6500 रुपये खर्च किए। उसने वर्ष में 12100 रुपये की बचत की। तो व्यक्ति की औसत मासिक आय कितनी होगी, यानी कि 1 महीने की उसकी औसत मासिक आय कितनी है। तो पहले तो यहाँ पे 5 महीने में जो खर्च किया औसत 5000, तो यानी कि इसका कुल अगर योग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25। फिर 7 महीने का निकालें, 7 माह का 6500 से गुणा कर देंगे तो 45500 और साथ में आ जाएगा 12100।
तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये इनकम ही होगी, सभी को जोड़ा, इतने पहले 5 महीने में खर्च किए, 7 महीने में खर्च किए और ये बचत कर ली, तो ये सभी मिला के क्या हो गया, उसका पूरे साल की इनकम होगी। पूरे साल की इनकम होगी तो अब अपने को निकालना है मासिक, तो मासिक निकालने के लिए इसमें अपने दे देंगे 12 का भाग। ये जो आया ये तो पूरे साल की क्या है, उसकी इनकम है, पूरे साल की इनकम अपने को निकालनी है मासिक, तो मासिक निकालने के लिए इसमें 12 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 6,883.3 रुपये, ये उसकी औसत मासिक आय आ जाएगी। इसके बाद आगे अपने करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, यानी कि जो वर्ग होती हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, यानी कि 2 का वर्ग जैसे 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो इस तरीके से उनके वर्गों का जो वर्ग होते हैं उन वर्गों का औसत निकालना है, तो उसका ये सूत्र है n+1, फिर दूसरा उसके बाद कोष्टक में 2n+1/6, ये तो सीधे ही उनके वर्गों का औसत निकालना है। अगर सम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इनके वर्गों का औसत निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो और इसमें 2 का भाग दे दो, यानी कि ये बन जाएगा 2n+2, 2n+1 और बटे में 3 आ जाएगा। जो यहाँ पे था ये वाला 2n+1 ही तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करनी और इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये सम संख्या है, जो सम प्राकृतिक संख्या उनके वर्गों का औसत आ जाएगा। जैसे सवाल देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना है, तो इसमें 5 प्राकृतिक संख्या लेनी, यानी कि n का मान 5 रखना है। तो ये जो अपना सूत्र मैंने बताया, इसमें n की जगह पे 5, 5 और 1 जोड़ेंगे 6, इस 2 को 5 से गुणा कर देंगे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5+1, 10+1 बटे में 6, ये जोड़ेंगे तो 6 से 6 कटेगा, 10 और 1 हो जाएंगे 11, यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो औसत है वो 11 है। उसके बाद है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है, तो जब घन आ जाएगा तो n+1 की होल स्क्वायर बटे में 4, उसके जो सम संख्या थी जो वर्ग ज्ञात करने थे, वर्गों का औसत ज्ञात करना था, उसके बटे में 6, और जहाँ पे घन की बात आई, घनों का औसत ज्ञात करना हो तो बटे में 4 आ जाएगा। n+1 की होल स्क्वायर बटे में 4, अगर सम घनों का औसत ज्ञात करना हो, यानी कि जो सम संख्या है और उनका घन, जैसे 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन, 8 का घन, तो उनका अगर औसत ज्ञात करना है तो 2n+1 और उसकी होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, 2n+1 की होल स्क्वायर। और अगर विषम का ज्ञात करना है, विषम जैसे 3 का घन हो गया, 5 का घन, 7 का घन, 9 का घन, तो विषम जो संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है, तो n 2n² - 1, तो ये इनके फॉर्मूले हो जाएंगे। और उसके बाद इनका अपने फॉर्मूले में रखते हुए, सूत्रों में रखते हुए मान आगे उत्तर निकाल लेते हैं, औसत इनका ज्ञात हो जाएगा। जैसे 8 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करना है, तो 8 प्राकृतिक संख्या, तो इनका सूत्र अपने n+1 की होल स्क्वायर बटे में 4, तो n का मान हो जाएगा 8, तो इसलिए 8, 8+1 की होल स्क्वायर बटे में 4, ये अपने काट देंगे 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे, 9 की स्क्वायर करेंगे 81, 81 को 2 से गुणा कर देंगे तो 162 आ जाएगा 8 प्राकृतिक घनों संख्या के घनों का औसत। उसके बाद अगर विषम संख्या देखें कि विषम है, जो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, तो जब विषम की बात करें तब सूत्र है n कोष्टक में 2n² - 1, ठीक है। जब विषम है तो ये स्क्वायर अंदर लगेगी, अगर सीधी प्राकृतिक संख्या है लगातार और या फिर सम है तो फिर यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर आती है, और अगर सीधी प्राकृतिक लगातार है तो बटे में 4 आता है, अगर सम या विषम है तो बटे में कुछ भी नहीं आता। प्रथम 5 है, 5 विषम संख्या, तो 5 आ गया n का मान, 2 गुणा n का मान 5 की स्क्वायर -1, ये 5, 25, 5 की स्क्वायर करेंगे, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 50 में से 1 घटा देंगे 49, 49 को 5 से गुणा करेंगे 225, अपना उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो छोटी विद्यार्थी की उम्र कितनी होगी, या इस तरीके से कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आय 20,000 रुपये है, उनका खर्च और बचत का अनुपात यहाँ पे अपने को दे दे और पूछ ले कि उसकी बचत कितनी है या फिर उनका खर्च कितना है, यानी कि अनुपात के अंदर दे दे, या फिर किसी विद्यार्थी के जो यानी कि
5 विद्यार्थी और 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग अपने को दे कि सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग 200 है और उन 5 विद्यार्थियों के यहाँ पे अनुपात दे दे कि कितने कितने उनको अंक प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब जब अनुपात के अंदर अपने कोई राशि दे रखी हो और उनका औसत यहाँ पे पहले से दे रखा हो कि उनका औसत इतना है, तो जो भी राशि यहाँ पे अनुपात में दे रखी है उनके अनुपात के साथ में अपने x लगा लेंगे। जैसे 3x 5x 7x जितने विद्यार्थी हैं जितने यहाँ पे ये अनुपात है उतने ही बटे में आ जाएंगे, यानी कि सूत्र जैसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और बराबर में जो औसत अपने को दे रखा है वो औसत यहाँ पे अपने रख देंगे। बटे में 30 है, 30 वाली बटे वाली संख्या हमेशा गुणा में जाती है, तो 3 का इस 20 के साथ गुणा कर देंगे 60 आ जाएगा। अनुपातों में जो दे रखा था उसके साथ x लगाना होता है हमेशा ही, तो x लगा के इन सभी का प्लस करेंगे तो 8 और 7 15x हो जाएंगे। 15 इसके बटे में चला जाएगा, तो 15 बटे में जाने से अपने पास उत्तर आ जाएगा इसका 4। तो यानी कि छोटा विद्यार्थी कौन सा था, इसमें छोटा विद्यार्थी 3 अनुपात वाला है, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 वर्ष। अगर पूछते हैं कि बड़े विद्यार्थी की उम्र कितनी है, तो बड़ा यहाँ पे 7 अनुपात वाला, तो 7 को 4 से गुणा करते 28 आता। यानी कि अगर पूछते कि मध्य वाला कितना है, तो मध्य वाला फिर आ जाता 20 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछते हैं। जब औसत दिया हो तो छोटी बड़ी संख्या के बारे में पूछे, कोई भी संख्याओं का अपने को औसत दे दे कि इसका औसत इतना है, 7 संख्याओं का औसत इतना है, 5 संख्याओं का औसत इतना है, 6 संख्याओं का औसत इतना है, और उनमें से पूछ ले कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, या फिर पूछ ले कि बड़ी और छोटी संख्या गुणा कितना होगा, या पूछ ले कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर कितना है, बड़ी और छोटी संख्याओं का योग कितना है। तो इस तरीके से कोई भी अलग अलग तरीके से अपने पूछ सकता है। तो इसमें अपने को पहले सभी संख्याएं ज्ञात करनी आनी चाहिए कि जो भी औसत अपने को दे रखा है 6 संख्याओं का, तो वो 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगर वो सभी 6 संख्या अपने पास आ जाती है तो उसमें अपने बड़ी आसानी से छोटी या बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या, आगे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या किस तरीके से उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्या, अगर यहाँ पे विषम अंक है जैसे कि 7 5 9 11, अगर यहाँ पे विषम आएगा तो औसत हमेशा ही सम संख्या के अंदर दिया होगा अपने को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे अपने को जैसे 5 दे दे, 5 लगातार, 7 लगातार, 9 लगातार, 11 लगातार, 15 21 23 लगातार, यानी कि विषम के रूप में दे तो उनका औसत हमेशा ही क्या होता है, यहाँ पे सम संख्या के रूप में होता है। तो पहले हल करते हैं, विधि से करते हैं अपने। तो पहले जो संख्या उसको अपने x मानेंगे, जो पहली संख्या है वो x है। उसके बाद आगे फिर x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। यानी कि मान लो कि ये 1 है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7। तो 7 संख्या इस तरीके से लगातार हो जाएंगी। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, x से करना है, x x+1 इस तरीके से। औसत का सूत्र हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सभी x को जोड़े तो इस 7 बार लिखा हुआ है इसलिए 7x आ जाएगा। और वो संख्याएं जोड़ें जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 7 संख्याएं बटे में राशियों की संख्या 7 और औसत अपने को दे रखा है 20। अब ये भाग वाली संख्या इसके गुणा में जाएगी, 20 के 7 से गुणा करेंगे 140, यह आ जाएगा 7x+21 आ जाएगा। अब प्लस के 21 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 21 हो जाएंगे। ये 7 वाली संख्या जो गुणा वाली है वो गुणा वाली संख्या हमेशा ही भाग में जाती है, अपने को पता ही होता है ये तो कि प्लस वाली संख्या का जब पक्षांतरण करते हैं माइनस की हो जाती है और जो गुणा वाली संख्या वो हो जाती है भाग के अंदर। तो 140 में से 21 घटा देंगे, 119 बचते हैं, 7 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 17। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है, शुरू वाली जो संख्या है वो 17, फिर ये 18 19 20 21 22 23। तो इस तरीके से अपनी संख्या यहाँ पे आ जाएंगी। अगर अपने से पूछता है कि बड़ी संख्या कितनी है 23, अगर पूछता है छोटी संख्या कितनी है 17, अगर पूछता है कि मध्य वाली संख्या कौन सी है 20। ठीक है, अगर पूछता है कि शुरू वाली और अंत वाली संख्याओं का योग कितना है तो इन दोनों का योग कर देंगे। अगर पूछता है अंतर कितना है तो इन दोनों का अंतर कर देंगे। तो वो जैसा भी सवाल के अंदर अपने को पूछता है उसी तरीके से अपने कर देंगे। आगे एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं अपने इसको। अगर अपने को पूरा इतना टाइम नहीं मिलता, शॉर्ट टाइम में अपने को करना है कम समय के अंदर, तो जो भी अपने को औसत दे रखा है उस औसत को रखेंगे अपने बीच में। जो भी औसत, जैसे यहाँ पे 20 दे रखा है तो 20 औसत है तो 20 अपने रखेंगे बीच में। तो उसके बाद देखो 7 संख्या लेनी है तो 7 का मतलब 3 संख्या तो अपने इधर लिख लेंगे, 3 उसके इधर लिख देंगे। जो औसत आएगा, औसत आता है
औसत को अपने बोलते हैं मध्यमान बोलते हैं, यानी कि बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यहाँ पे रख लेंगे, 7 संख्या 3 इधर रखेंगे और 3 ही इस साइड अपने रख दी जाएगी, तो ये बीच वाला अपना जो औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म के अंदर भी इसको अपने कर सकते हैं। एक और देखें, 5 लगातार संख्याओं का औसत 14 है। मैंने बोला है कि यहाँ पे क्या आएगा, विषम रूप के अंदर आएगा, जैसे 5, 7, 9, 11, 21, 37, 43, इस तरीके से विषम रूप के अंदर। तो औसत उनका हमेशा ही सम रूप में आएगा, ये विषम रूप में होगा तो ये सम रूप के अंदर होगा। तो इसके अंदर भी वही तरीका है, माना कि संख्याएं x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ले ली, राशियों का योग, राशियों की संख्या। तो ये जोड़े तो ये x अगर आप जोड़ के देखो तो ये 5 होते हैं, संख्या जोड़े 3 और 3 6 और 4 10 होते हैं, बटे में 5। औसत अपने को दे रखा है 14, ये बटे वाला 5 जाएगा गुणा में, 14 5 70 होते हैं, प्लस के 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 5 गुणा में है इसलिए आएगा भाग में, 70 में से 10 घटा देंगे 60, 60 में 5 का भाग देंगे 12, 12 5 60 होता है, यानी कि जो अपनी छोटी संख्या आएगी वो छोटी संख्या आएगी 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। तो मैंने जो ट्रिक बताई, ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि जो औसत अपने को दे रखा है वो रखेंगे बीच में, 5 संख्याएं पूरी करनी है तो 2 संख्या इस तरफ और 2 संख्याएं इस तरफ, तो ये अपनी 5 संख्याएं पूरी हो जाएंगी। छोटी संख्या के बारे में पूछा है तो ये छोटी संख्या अपनी 12, अगर बड़ी संख्या पूछते तो बड़ी संख्या अपनी 16 होती। तो ये जो अपनी अभी सवाल देखिए दो, ये उसी में ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे विषम रूप में है तो औसत हमेशा अपने को यहाँ पे सम रूप में होगा, तभी इस तरीके से ये ट्रिक अपनी काम करती है। उसके बाद यहाँ पे देखें 6 लगातार, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अब सम रूप में आ रहे हैं, जैसे 6 संख्याएं, 8 संख्याएं, 10 संख्याएं, 12 संख्याएं, 20, 24, 42, 54, 100, इस तरीके से सम रूप में होगा। तो जब यहाँ पे सम रूप में होता है तो ये जो औसत है वो हमेशा पॉइंट में आता है। चाहे आप ट्राई करके देख लेना, जैसे कोई भी सम रूप में जैसे 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे, कोई भी 2 संख्याओं का औसत, तो वो हमेशा ही पॉइंट के रूप में आएगा। 4 संख्याओं को औसत निकालेंगे तो वो भी पॉइंट में आएगा। 6 संख्याओं, कोई भी 6 संख्या ले सकते हो, कोई भी 6 संख्याएं, उनका अगर आप औसत निकालोगे तो वो हमेशा पॉइंट्स के अंदर ही आता है। जैसे पीछे अपने किया, जैसे 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 11 संख्याएं, तो चाहे आप कोई भी 11 संख्याएं ले लो, अगर उनका आप औसत निकालोगे तो वो हमेशा सम रूप के अंदर ही आएगा। तो अब इन सवालों में क्या करना है कि हल जैसे मानना तो वही है, जैसे x उसके बाद x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, तो ये 7 संख्याएं, 6 संख्याएं होगी अपनी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। औसत का सूत्र लगा दिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, इन सभी को जोड़ा तो 6x बनेगी, संख्याएं जोड़ी 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, बटे में 6। औसत अपने को दे रखा है 23.5, बटे वाला 6 हमेशा ही गुणा में जाता है, 23.5 को 6 से गुणा करेंगे 141 बनेगा, और प्लस के 15 को इधर लेके जाएंगे माइनस के 15, ये 6 गुणा में थे x के, वो आ जाएंगे भाग में, प्लस के 15 माइनस के 15, ये 6 इसके भाग में आ गए। 141 में से 15 घटा देंगे 126 बचेगा, 126 में 6 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 21। यानी कि पहली संख्या क्या आएगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरीके से 6 संख्याएं अपनी आ जाएंगी, ठीक है। और अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में अब जो अपने को औसत यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे 23.5 दे रखा है, 23.5 रखा बीच में, तो उसके बाद क्या आता है, जैसे पहले लिखें 23 आता है, 23.5 से अपने को पूर्ण संख्या लिखनी है, प्राकृतक संख्या 23, 22, 21 और इसके बाद 24, 25, 26, ये बीच वाली संख्या को अपने छोड़ देते हैं। जो औसत होता है उसको नहीं गिनते साथ में, ये अपने बीच में छोड़ देना, इसको तो सिर्फ वैसे लिखना है ताकि इधर वाली संख्या पूरी कर सके और इधर वाली संख्याएं पूरी कर सके। 6 संख्याएं होगी, तो अब छोटी संख्या पूछे 21 है, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 26 है। उसके बाद देखें 10 लगातार संख्याओं का औसत 18.5 है, तो छोटी संख्या है। 10 लगातार है, यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट्स के अंदर आएगा, औसत है हमेशा पॉइंट्स में। ये 10 संख्या जो मैंने लिखी मान के, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7, 8, 9, 10 संख्याएं होगी। पहली संख्या x मानेंगे, x मान लो कि पहली संख्या अगर मान लो कि अपनी 3 है ये, तो ये 4 हो जाएगी, ये 5, ये 6, ये 7। अगर यहाँ पे अपनी 12 है तो ये 12 और 1 जोड़ेंगे 13, 2 जोड़ेंगे 14, 2 जोड़ेंगे 15, 3 जोड़ेंगे 15, 4 जोड़ेंगे 16, इस तरीके से अलग अलग संख्याएं आती जाती हैं। तो ये लगातार जो संख्या उसमें इसी तरीके से अपने जोड़ते हैं। पहली संख्या x माननी होती है, बाद में उसमें लगातार 1 2 3 4 जहां तक है वो जोड़ देते हैं। 10 है तो 9 तक जोड़ देंगे।
अब औसत निकालना है तो सूत्र वही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये 10 संख्या है इसलिए 10x आएगा। बाकी इनको जोड़ें, 2 और 1 जोड़ें 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 36 9 45। 10 संख्या है, राशियों की संख्या 10, औसत 18.5 है। ये बटे वाले 10 का इधर गुणा करेंगे, 18.5 से गुणा करेंगे तो 185 पूरा हो जाएगा। प्लस के 45 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 45, 185 में से 45 घटा देंगे 140। ये 10 गुणा में थे, भाग में आ जाएंगे, 140 में 10 का भाग देंगे 14 आ जाएगा। अब अगर इसकी संख्याओं की बात करें तो 10 संख्याएं आ जाएंगी। पहली संख्या अपनी 14 आ गई, 14 के बाद लगातार लिखते हुए 10 संख्याएं पूरी लिखनी है 23 तक। अब ट्रिक की बात करें तो जो औसत अपने को दिया है 18.5 दिया है औसत ये, तो 18.5 को एक बार लिख लेंगे बीच में और उसके बाद इधर से देखें 18.5 से पहले 18, 17, 16, 15, 14, ठीक है। पॉइंट को नहीं गिनना, पॉइंट वाली को बीच में छोड़ देंगे। उसके इधर वाली 18, 17 इस तरीके से, इधर वाली लगातार 19, 20, 21, 22, 23। तो अब छोटी संख्या पूछे तो 14 आती है, बड़ी संख्या पूछे 23 आती है, बीच वाली संख्या पूछे तो ठीक है। और उनका अगर अपने पूछे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग कितना है, छोटी और बड़ी का अंतर कितना है, शुरू से दूसरी संख्या कितनी है, शुरू से पांचवी संख्या कितनी है, पीछे से तीसरी संख्या कितनी है, तो इस तरीके से अलग अलग सवाल इसके अंदर अपने को पूछते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अपने इसी तरीके के सवाल करेंगे जिसमें लगातार सम संख्याओं को औसत दे रखा हो तो उनकी संख्या बताना, बड़ी संख्या कौन सी, छोटी कौन सी। विषम संख्याओं को औसत दे रखा हो उनमें संख्या बताना कि बड़ी संख्या कौन सी होगी या फिर छोटी संख्या कौन सी होगी। इस तरीके से अपने उनको भी सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर इसको ज़रूर करें। अभी शुरुआत की है, अगर आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत जल्दी अपने भी कुछ अच्छा करेंगे आगे। जैसे से अपने को इम्प्रूवमेंट मिलेगी चैनल को, जैसे से अपने थोड़ा सा सुधार करते जाएंगे आगे, तो आपका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो निवेदन है आप सभी से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरीके का लगा आपको ये क्लास, और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।